ये बात है एक ऐसी कौम की जिन्होंने नौबत बिल्कुल बिगाड़ दी थी। ये वो वक्त था जब फैसले हो चुके थे और आसमान जैसे किसी बड़े इंजाम की तैयारी कर रहा था। ये वो लम्हा था जब अजाब का वक्त तय हो चुका था, फैसला लिखा जा चुका था। बस सवाल ये था कि जब आसमान से अजाब उतरने लगे तो क्या कोई इंसान बच सकता है। सोचिए, जब अल्लाह का अजाब आसमान से उतर रहा हो, जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो, जब हर रास्ता बंद हो जाए, क्या इस लम्हे भी कोई बचने की उम्मीद रख सकता है? तारीख में सिर्फ एक कौम ऐसी गुजरी है जिसके सरों पर अजाब के बादल जमा हो चुके थे, मगर फिर वो बादल वापस लौट गए और शहर तबाह होने से बच गया। ये वाकया नीनुआ के लोगों का है। यही वो शहर था जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा गया, और यही वो कौम थी जिसका जिक्र कुरान में सूरत यूनुस में आता है। आज से हजारों साल पहले इराक के इलाके में एक अजीम शहर आबाद था जिसका नाम नीनुआ था, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे और दौलत की कोई कमी नहीं थी। दौलत, ताकत और शान शौकत में इस कौम का कोई मुकाबला नहीं था, मगर यही दौलत उनके लिए अंधापन बन गई और गुरूर ने उनके दिलों को सख्त कर दिया। शिर्क, बेहयाई और जुल्म इस कौम की आदत बन चुके थे। वो बुतों के सामने झुकते थे, ताकत के नशे में रहते थे और उन्हें लगता था कि कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। तब अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए अपने एक अजीम नबी को भेजा। वो नबी थे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जो इस कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने आए थे। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की तरफ लौट आओ, उन पत्थरों को छोड़ दो जिन्हें तुमने माबूद बना रखा है। सिर्फ एक अल्लाह है जो तुम्हें जिंदगी और निजात दे सकता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सालों तक समझाया। वो बार बार उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, उन्हें खबरदार करते रहे कि जुल्म और शिर्क का अंजाम हमेशा तबाही होता है। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की तरफ लौट आओ, इन पत्थरों की पूजा छोड़ दो। वो ना सुनते हैं ना देखते हैं, तुम्हारी निजात सिर्फ अल्लाह की इबादत में है। ऐ यूनुस, तू हमें क्या सिखाएगा? हमारी दौलत देख, हमारी ताकत देख, जाने वो अजाब किस तरह तड़पेंगे। सोचिए कितनी बड़ी ढुटाई थी। एक नबी उन्हें समझा रहा था मगर पूरी कौम मजाक उड़ा रही थी। वो नसीहत को हंसी में उड़ा देते थे और गुरूर में डूबे रहते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सालों तक मेहनत करते रहे, मगर उनकी कौम के दिल सख्त हो चुके थे। ना कोई सुनने को तैयार था और ना कोई बदलने को। आखिरकार पूरा शहर उनकी मुखालफत पर उतर आया। लोग न सिर्फ इनकार करते थे बल्कि उन्हें झुटलाते थे और उनकी बातों को खुलेआम चैलेंज करते थे। अगर तुम नहीं मानते तो सुन लो, आज से ठीक 3 दिन बाद तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, फिर तुम में से कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। ये कहकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर निकल गए। उन्हें लगा कि इस कौम का बाब बंद हो चुका है और अब उन पर अजाब आना यकीनी है। 3 दिन, बस इतना ही, देखते हैं क्या होता है। शायद आसमान से सोना ही बरसने लगे। पहला दिन गुजरा और कुछ ना हुआ। दूसरा दिन भी गुजर गया और लोग अपनी अयाशी और गुरूर में मस्त रहे, जैसे कोई खतरा सर पर मौजूद ही ना हो। पहला दिन गुजरा और कुछ ना हुआ। दूसरा दिन भी गुजर गया और लोग अपनी अयाशी और गुरूर में मस्त रहे, जैसे यूनुस की बात एक मजाक हो। मगर तीसरे दिन की सुबह मंजर बदल गया। आसमान का रंग अचानक तब्दील होने लगा। सूरज की रोशनी जैसे किसी ने छीन ली हो और शहर पर अजीब सा अंधेरा छा गया। एक अजीब सी काली और सुर्ख आंधी शहर की तरफ बढ़ने लगी। आसमान से चिंगारियां गिरती हुई महसूस होने लगीं और हवा में जैसे मौत की बू फैल गई। आसमान को क्या हो गया है? ये कैसा अंधेरा है? ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी मुसीबत हमारे शहर पर टूटने वाली है। देखो, ऊपर देखो। क्या हो रहा है? ये तो वही आज़ाब है जिसका यूनुस ने वादा था। जल्दी ने ढूंढो, शायद वो दुआ करे तो हमें इस अजाब से बचा लिया जाए। उन्होंने नौबत बिल्कुल बिगाड़ दी थी जब परेशानी आई। पूरा शहर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगा, मगर वो तो जा चुके थे, नबी उनके दरमियान मौजूद नहीं था। सोचिए इस खौफ को जब मौत सामने खड़ी हो और बचाने वाला कोई ना हो। अजाब बिल्कुल उनके सरों पर आकर ठहर गया था। तब इस कौम के सरदारों को एहसास हुआ कि अब कोई बचाव नहीं। उन्होंने फैसला किया कि अगर मौत ही लिखी है तो रब के सामने रोते हुए मरेंगे। शहर के हर मर्द, औरत, बूढ़े और बच्चे ने सादा लिबास पहन लिया। बादशाह अपना तख्त छोड़कर खाक पर बैठ गया और सब आजिजी के साथ जमा हो गए। उन्होंने जानवरों को भी उनके बच्चों से अलग कर दिया। माएँ अपने बच्चों के लिए रो रही थीं और जानवर अपने बच्चों के लिए चीख रहे थे।
पूरा शहर आहोजारी में डूब गया। अजाब सरों पर था मगर अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह को उनका रोना और सच्ची तौबा पसंद आई और उसने अपने अजाब को उनसे हटा लिया। बादल छुट गए, सूरज की रोशनी वापस आ गई और हवा पुरसुकून हो गई। लोग सजदे में गिर पड़े क्योंकि अल्लाह ने उनकी सच्ची तौबा कबूल कर ली। कुरान कहता है सूरत यूनुस आयत 98 में कि यूनुस की कौम के सिवा कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसका ईमान उसे फायदा दे। जब वो ईमान लाए तो अजाब हटा लिया गया। तारीख़ इंसानियत में ये वाहिद कौम है जिसके पास अजाब बिल्कुल चौखट तक आ गया था, मगर उनकी सच्ची तौबा ने उसे वापस मोड़ दिया। दोस्तों, आज भी इंसान परेशानियों में घिरा हुआ है, मगर सवाल यह है कि क्या हमने कभी अपने रब के सामने यूनुस की कौम की तरह सच्ची तौबा की कोशिश की है?